बच्चे, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडिया वन 2026 का फॉर्म फिलअप किया जा चुका है। उसके एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है जो 12 अप्रैल 2026 को है ना। तो बच्चे, इसमें हर एक साल लगभग 5 से 7 लाख स्टूडेंट से अपीयर होते हैं और उसमें से भी 8 से 9 हज़ार मात्र रिटन क्वालिफाई कर पाते हैं और उसमें से भी मात्र 500 से 600 स्टूडेंट्स जो हैं वो एसएसबी क्वालिफाई कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम थोड़ा टफ है, कैंडिडेट को बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा ये टफ है। इसका सिलेक्शन रेट मुश्किल से 2 से 2.5% है, लेकिन बच्चे और लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये संभव नहीं है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने इसके सिस्टम को समझ लिया, एक फोकस्ड और डिसिप्लिन में अपनी प्रिपरेशन की, आराम से आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना, और आप मेरिट लिस्ट में भी आ जाओगे। उन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार, 2 टाइम्स रिकमेंडेड फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डिफेंस जादे ऑफिसर्स एकेडमी मुजफ्फरपुर, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस डिफेंस जादे चैनल में। एनडीए रिटन का जो एग्ज़ाम होता है वो 900 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 मैथमेटिक्स जो 300 मार्क्स का है और पेपर 2 जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट जो 600 मार्क्स का होता है। तो बच्चे, अगर आपको इसमें रिटन क्वालिफाई करना है तो आपको 320 से ऊपर मार्क्स लेके आना है, तो आप रिटन क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट बच्चे, आपको रिटन क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मेरिट लिस्ट में भी आना है, तभी तो सिलेक्शन होगा आपका। आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया लेकिन आप मेरिट में ही नहीं आए तो फिर आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर आप 350 से लेके 400 टू 410 तक मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप मेरिट के सेफ जोन में हो, ठीक है ना। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे भैया 400 मार्क्स किसी भी हालत में लेके आना है। तो चलिए अब पेपर 1 मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इस एग्ज़ाम का क्रक्स है बच्चे, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला पेपर है ये मैथमेटिक्स जो 300 मार्क्स का है। और इसका सिलेबस 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स है और इसमें 11th एंड 12th का में 2 बड़ी किताबें हैं मैथ की, ठीक है ना। तो मात्र ऐसे 13 चैप्टर हैं जिससे 60% क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसका भी सिलेबस है, जैसे कि अलजेब्रा से 30 से 35 क्वेश्चंस, कैलकुलस से 30 से 32 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 15 से 20 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 18 से 20 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से 16 से 18 क्वेश्चंस, ठीक है। ये इसका सिलेबस है और इसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैथ के इन चैप्टरों के बारे में अगर मैंने जान लिया और उसकी मैंने अपने उन चैप्टरों पे मैंने अपनी कमांड बना ली, मैथ का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप 150 से एवं मार्क्स अचीव कर लोगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना बच्चे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका नेगेटिव मार्क हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन वही सॉल्व करो जो आपको कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं सही बना रहा हूँ। इसलिए हम जिन चैप्टरों की बात कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन चैप्टरों पे आपका कमांड होना चाहिए। चैप्टर वाइज आकलन कर लेते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस कंपोजिट नंबर में 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। सेट प्लस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस एस्टेस से 25 से 27 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस आइडेंटिटी से 8 से 10 क्वेश्चंस, मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट से 12 से 15 क्वेश्चंस, फंक्शंस लिमिट प्लस एओडी 14 से 20 क्वेश्चंस, स्ट्रेट लाइन से 5 से 7 क्वेश्चंस। तो इन चैप्टरों को अच्छी तरह पढ़ लो बच्चे, अपने इस पर कमांड बना लो और आपको घबराने की बात नहीं है। मात्र 13 चैप्टर हैं, आराम से आपका मैथ का पेपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में भी 2 सेक्शन है। सेक्शन ए जो इंग्लिश जो 200 मार्क्स का है। बच्चे, इंग्लिश आप क्लास 1 से पढ़ रहे हो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसमें भी आपका कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेज है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके में वजह फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स भी है ना। एक बच्चे ध्यान देने वाली बात है, साइंस से 50 क्वेश्चंस आते हैं,
और उसमें सबसे अधिक वेटेज रखने वाला फिजिक्स है ना। तो आप साइंस का सिलेबस बहुत लिमिटेड सिलेबस है, तो अपने साइंस को ना पूरी तरह प्रिपेयर करना बच्चे। ये नंबर अच्छा नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट है ना। अगर आपने जिन चैप्टरों की हम चर्चा करेंगे उस 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो है ना कितना अच्छा। चलिए अब बात फिजिक्स की करते हैं। फिजिक्स में आप अपना ऑप्टिक्स पढ़ लेना, साउंड पढ़ लेना, मोशन पढ़ लेना, थर्मो एनर्जी पढ़ लेना, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ लेना। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ लेना, एसिड, बेस, सॉल्ट, कार्बन और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो सेल, टिश्यूज, ह्यूमन बॉडी, डिजीजेज, इन सब के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। चलिए अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में भी दो हैं, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है ना। अब फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो उसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ लेना, इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स पढ़ लेना, फिर साइक्लोन्स पढ़ लेना, फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो रिवर एंड डैम्स के बारे में पढ़ लेना, सॉयल के बारे में पढ़ लेना और वेजिटेशन के बारे में पढ़ लेना, क्लाइमेट और माउंटेन्स के बारे में पढ़ लेना। ठीक है ना। और हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडियन वैली सिविलाइजेशन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, भक्ति, सूफी, 1857 का रिवोल्ट, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ लेना। ठीक है ना। अगर सिविक्स की बात करें तो आर्टिकल 1 से 51A तक अपना भाई पूरा पढ़ लेना। इसके बारे में क्वेश्चन इससे आते हैं और अच्छा आते हैं। ठीक है ना। तो अपने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लेना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेना। ठीक है ना। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो 5 ईयर प्लान पढ़ लेना, टाइप ऑफ एक्ट पढ़ लेना और करंट अफेयर्स लेटेस्ट 6 मंथ के जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। डेली न्यूज़पेपर लगा लो। तो जो भी हमने इन चैप्टरों की बात की, आपको अच्छी तरह इन चैप्टरों पे अपनी कमांड बना लेनी है बच्चे। अगर आपने इन चैप्टरों की तैयारी अच्छी कर ली ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आराम से आप रिटन क्वालिफाई करोगे और आप मेरिट में भी आ जाओगे। ठीक है ना। तो सोच क्या रहे हो, आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो बच्चे, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। और आपको रिटन क्वालिफाई करना है, आपको मेरिट लिस्ट पे भी आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।